ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार प्रकृति में कलकल करते झरनों, पर्वतों, नदियों, हरे भरे वृक्षों, सनसनाती शीतल पवन के रूप में इस धरती का तथा प्राणी के मन में मानवीय पक्ष, सद्भावना व सदचरित्र के रूप में मैं धर्म का श्रृंगार हूं। मैं ओंकार हूं। शक्ति स्वरूपा देवी को प्रसन्न कर उनसे इच्छित वस्तुएं निर्मित करने का वरदान प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी नारद को भविष्य के लिए सावधान करते हैं। नारद व पर्वत दोनों त्वष्टा ऋषि के आश्रम में आते हैं। इंद्र भी त्वष्टा के चमत्कारों से प्रभावित होकर उन्हें स्वर्ग ले आते हैं। त्वष्टा ऋषि के दिए वचन के अनुसार देवराज इंद्र ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को शीघ्र स्वर्ग में शक्ति मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया, जिससे स्वर्गलोक में शक्ति पूजा की प्रथा व परंपरा आरंभ हुई। दूसरी ओर नारद और उनके बाल सखा पर्वत मुनि आकाश में भ्रमण कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि एक घुड़सवार पर पड़ती है। तो कथाओं का भंडार है। कहाँ से आती इतनी सारी गुड़ कथाएं? नाना, मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे पास कहाँ से आई इतनी गुड़ कथाएं। यदि मैं बता दूंगी तो तुम सब ले आओगी, फिर मैं क्या सुनाऊंगी? चलो जैसी भी कथा हो सुना दो। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा सुनो, एक भयंकर राक्षस जंगल से जा रहा था। दूसरा भयंकर राक्षस जंगल में आ रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब दोनों आमने सामने आ गए तो एक राक्षस ने दूसरे राक्षस से कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, यदि राक्षस को खा सकता तो मैं अब तक तुझे खा नहीं जाता। चल, उनको खाते हैं जो राक्षस नहीं है। बस उसी दिन से जो राक्षस नहीं थे उनकी संख्या घटने लगी और राक्षसों की संख्या बढ़ने लगी। सावधान! सिंह कुलभूषण, वत्सलापुरी नरेश, महाराज संजय सेन पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण भव। विराजिए। प्रणाम मुनिजन। उस दिन दस्युओं से आपने हमें सावधान किया था, किंतु शीघ्रता में आपका परिचय प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। अहोभाग्य हमारे कि आज आप स्वयं यहां पधारे हैं, तो कृपया अब अपना परिचय हमें दें। नारायण नारायण, मैं नारायण भक्त नारद हूं और ये मेरे बाल सखा, सहपाठी, परम मित्र पर्वत मुनि हैं। हे राजन, सत्य तो ये है कि हम मुनियों का महल में आने का ना प्रयोजन है ना आवश्यकता, परंतु जब हमें इधर से जाते हुए ये ज्ञात हुआ कि ये आपका प्रसाद है, तो विचार हुआ आपके दर्शन ही करते चले। आप दोनों का राजसभा में सहर्ष स्वागत है। राजन, उन दस्युओं को क्या दंड दिया आपने? वो हमारे पड़ोसी राज्य से आए हुए दस्यु थे। हमारे सैनिकों को देखते ही पलायन कर गए। आओ पुत्री दमयंती, आओ। देखो, हमारे यहाँ मुनिवर पधारे हैं।
ये हैं नारायण भक्त नारद जी। जिन्होंने उस दिन दस्युओं से हमारी रक्षा कर उचित परामर्श दिया था। और साथ में ये हैं इनके बाल सखा मुनि पर्वत। मुनि जन को दमयंती का प्रणाम। कल्याण हो। भविष्य उज्जवल भव। मुनिवर, मेरा अतीत भी उज्जवल था, मेरा वर्तमान भी उज्जवल है, तो मेरा भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। कुछ नई बात कहे मुनिवर। क्या कहा राजकुमारी? यही कि आप मुनि हैं तो हम भी गुणी हैं। क्या आपने वो कथा सुनी है? कौन सी कथा? वही जब एक मुनि ने दूसरे मुनि से प्रश्न किया कि गणना कहाँ से आरंभ होती है। दूसरे मुनि ने कहा कि एक से। इस पे पहले मुनि ने फिर प्रश्न किया, गणना समाप्त कहाँ होती है? अंतिम अंक क्या है? दूसरे मुनि उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने प्रश्न करने वाले मुनि से कहा, तुम ही बताओ, गणना का अंतिम अंक क्या है? इस पर प्रश्न करने वाले मुनि बोले, यदि मैं जानता तो तुमसे प्रश्न ही क्यों करता। हमारी पुत्री विनोद प्रिय है, सदा हंसती हंसाती रहती है। पिताजी, ये दोनों मुनि हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। इनकी सुख सुविधा का हमें समुचित प्रबंध करना होगा। अवश्य अवश्य, इनके आतिथ्य का दायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं पुत्री दमयंती। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाऊंगी। पधारे मुनिवर, मैं आपको अतिथि कक्ष दिखा दूं। पधारे। ये दोनों महापुरुष हमारे विशेष अतिथि हैं। इनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखना। यदि तनिक भी त्रुटि हुई तो महाराज कठोर दंड देंगे। आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन होगा राजकुमारी जी। जाओ। आइए मुनिवर। मुनिवर नारद जी, यह आपका कक्ष है। आप यहाँ विश्राम करें और जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो आप सेवक को आदेश करें, वो आपकी आज्ञा का तुरंत पालन करेगा। मुनिवर, हाँ। आपके विश्राम के लिए अन्य कक्ष की व्यवस्था है। आप आए मेरे साथ। राजकुमारी, राजकुमारी, आप व्यर्थ ही कष्ट एवं चेष्टा कर रही हैं। हम तो वैरागी हैं, नारायण भक्त हैं। हमारा एक ही स्थान पर रहना और वास करना कहाँ संभव होता है, और एक वैरागी के लिए यह अनुचित भी है। फिर राजभवन में रहना और सुख सुविधाओं का उपभोग करना एक वैरागी के लिए सर्वथा निषिद्ध भी है। राजकुमारी, कृपया आप हमें जाने दें, यही उचित होगा। मित्र नारद, क्या कष्ट है तुम्हें? मुनिवर नारद जी, आप एक वैरागी, गृहस्थ नहीं। आपके कुछ नियम, वर्जनाएं और रीति नीति हैं। ये सब राजभवन में प्रवेश करने से पूर्व आप सोच लेते अथवा कह देते तो मैं आपको सहर्ष जाने देती, किंतु अब तो आप हमारे अतिथि बन ही चुके हैं। अब आप यहाँ से जा नहीं सकेंगे मुनिवर। आपकी नारायण भक्ति और आपका वैराग्य कोई छीनेगा नहीं। आप अपने वैराग्य पे दृढ़ रहकर इस राजभवन में भी नारायण भक्ति कर सकते हैं मुनिवर। इस विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या यह संभव होगा राजकुमारी? आप इस विराट सत्य को क्यों भूलते हैं मुनिवर? निष्ठावान भक्त की परीक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होती है।
फिर भी मैं तो यहाँ से चले जाने का ही विचार कर रहा हूँ। आप बार बार जाने का दुराग्रह करके आप मेरे हृदय पर आघात कर रहे हैं मुनिवर। कृपा कीजिए और फिर विश्राम कीजिए। नारायण नारायण। मुनिवर, ये आपका शयन कक्ष है, आप यहाँ विश्राम करें। मुनिवर, आज से पूर्व क्या आपने कभी कोई कन्या, स्त्री अथवा महिला नहीं देखी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं अभी 20-25 कन्याएं बुला देती हूँ, आप पूर्ण रात्रि उन्हें देखते रहे। आज्ञा करे राजकुमारी। वसुधा, रंगशाला में से जाकर अमला, विमला, रमला, गुरवंती, अरुंधति, जोशना, सुनंदा, सुप्रिया, लक्ष्मी, इन सभी को तुम तुरंत बुला लाओ। नहीं राजकुमारी जी, नहीं। हाँ पर्वत मुनि, हाँ। सुनंदा, भावना, अलका, राधा, उषा, लता, कामना, इन सभी को तुरंत ले आओ। राजकुमारी जी, आप क्या कर रही हैं? ऐसा ना करें। नहीं करूं? ठीक है, नहीं करती। अब आप विश्राम करें और मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। राजकुमारी दमयंती, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इस सुसज्जित और सुख सुविधापूर्ण कक्ष में विश्राम करने के विषय में, किंतु हमारा भाग्य ही हमें तुम्हारे पास तक खींच लाया है। अब देखना यह है कि ये भाग्य और इस भाग्य को लिखने वाले विधाता आगे क्या-क्या चमत्कार दिखाते हैं। ऐंकारी सृष्टि रूपायै, ह्रींकारी प्रतिपालिके, क्लींकारी काम रूपिण्यै, बीज रूपे नमोस्तुते। हे महाशक्ति, हे परम शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, हे पराशक्ति, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो। हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे शक्ति आराधना के आदेश का पालन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है ऋषिवर। मैं वो आपसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता था। कहें देवराज। ऋषिवर, जब आप हमारे निमंत्रण पर स्वर्ग आए हैं, तो हमारे ऊपर एक कृपा और करें। आप अनेक चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी हैं। माता शक्ति आप पर प्रसन्न है। कृपा कर कुछ ऐसा करें कि हमारा ये स्वर्ग असुर शक्तियों से सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। देवराज इंद्र, सृष्टि की रचना के अनुसार सुरों और असुरों का बैर जन्मजात होता है। असुर स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास सदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। जगत की कोई भी शक्ति उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ऋषिवर, आपने जो कुछ भी कहा है, मैं उस सत्य को स्वीकार कर लेता हूं। इसके उपरांत भी आप अपनी चमत्कारी सिद्धियों की शक्ति से एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण कर स्वर्ग की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। देवराज इंद्र, जो कुछ आप मुझसे कह रहे हैं, वो सब आपको मुझसे कहने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने तो नहीं कहा है। लगता है ये उन्हीं का आयोजित कार्यक्रम है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हम इस विषय पर देवगुरु बृहस्पति से चर्चा करके फिर आपसे चर्चा करेंगे। मुनिवर, भोजन के समय कहाँ चले गए आप? मुनिवर कहाँ हैं आप? मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। मुनिवर,
आइए राजकुमारी जी, आइए। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मुनिवर, कृपा करके बताइए, आपके मित्र मुनिवर नारद जी कहाँ चले गए हैं? नारद? नारद मुझे और इस सुंदर विशाल महल को छोड़कर कहां जा सकते हैं भला? वे अवश्य ही आंख मिचौली खेल रहे होंगे, क्योंकि वे विरोधी स्वभाव के हैं। यही कहीं छुपे होंगे। मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं उन्हें। नारद, मित्र नारद, नारद, कहां हो सखा नारद? नारद, नारद, कहां हो मित्र? मित्र नारद, कहां छिप गए हो मित्र? सामने आ जाओ मित्र। मित्र नारद, प्रकट हो जाओ, तुम्हारे बिना मुझे भय लगता है। मित्र नारद, नारद, सखा नारद, कहां हो तुम नारद? नारद! नारद ने मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी वचन भंग किया है। वो अवश्य ही मुझे छोड़कर यहां से चला गया है। तुम मुझे बताए बिना कहां चले गए नारद? देवर्षि नारद को राजमहल की सुख सुविधाएं सम्मोहित नहीं कर सकी और वे अकस्मात अदृश्य हो गए। और ये सत्य भी है कि भौतिक सुख सुविधाएं वैरागी व योगियों के लिए सर्वथा निषिद्ध हैं। वे कठोर तप व सन्मार्ग पर चलकर भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। ये भी सत्य है कि भक्ति मार्ग पर चलने वालों को शिव शंकर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।